प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संगीता 42 और 11 वचन रहने वाला ये भजन संगीता 150 भजन संगीताओं में से जब शुरुआत का 41 भजन संगीताएं खत्म होती है तो 42 भजन संगीता से भजन संगीताओं का श्रृंखला में ये दूसरा भाग जो है ये शुरू हो जाता है। और 42 भजन संगीता बहुत ही खूबसूरत, आशीषमय, आत्मिक रीति से और हम सबों के लिए जीवन के हर कदम पर, हर पड़ाव पर हमसे बात करने वाला और हमें प्रोत्साह करने वाला है। और इस भजन संगीता में भजन संगीता 42 पहला जो वचन है ये मेमोराइज्ड वचन है, क्योंकि हर भजन संगीता में एक वचन जो है वो याद करना जरूरी है, बाहाट करना जरूरी है, मेमोराइज करना जरूरी है। जी हाँ, और उसी तरह ये 42 भजन संगीता का जो पहला वचन है ये मेमोराइज करने वाला, बाहाट करने वाला एक वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और मेरे प्यारो, इस भजन संगीता में एक शब्द जो है वो मुझे बहुत ही प्यारा, आशीषित और बहुत ही अच्छा लगा, वो है मैं प्यासा हूँ। जी हाँ, प्यास। भजन संगीतकार परमेश्वर से जब बातें करता है या जब वो लोगों के साथ जब वो बातें कर रहा है गीतों के जरिए, आराधना के जरिए, क्योंकि ये कौरवंशियों का भजन संगीता है तो आराधना का गीत है, तो स्तुतियों का गीत है और परमेश्वर की महिमा करने वाला गीत है। तो इस एक भजन संगीता में भजन संगीतकार परमेश्वर के प्रति जो प्यास है उसके बारे में वो बोल रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। फिर एक बार, एक व्यक्ति, एक विश्वासी, एक प्रभु का बच्चा अपने परमेश्वर के लिए जो प्यास रखना चाहिए, जो तड़प रखना चाहिए, ये जो तड़प है ये शब्द सही मायने में ठीक है, जो तड़प रखना चाहिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, प्रार्थना के लिए और परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सन्निधान में समय बिताने के लिए जो तड़प रहना चाहिए परमेश्वर के बच्चों को, वो इस भजन संगीता में हम लोग बार बार और ज्यादा बार देख रहे हैं। इस दुनिया में कई लोगों को कई तड़पे हैं। जी हाँ, कई लोग धन दौलत के पीछे तड़प रखे हुए हैं, नाम शौहरत के पीछे तड़प रखे हुए हैं, या इस दुनिया में कई लोग अलग अलग बातों के लिए उनकी जिंदगी में प्यास है, तड़प है। मगर हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर से बुलाए गए, हम परमेश्वर से जन्मे हुए, हम प्रभु के संतान, हमारे जिंदगी में बस एक तड़प रहना चाहिए, एक प्यास रहना चाहिए, वो है प्रभु के उपस्थिति के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए और परमेश्वर के सन्निधान के लिए। हालेलुया। जिस दिन ये तड़प हमारे दिल में आ जाएगा, हमारे मन में आ जाएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा, मेरे प्यारो, ये दुनिया हमारे लिए फीका लगेगा और परमेश्वर की उपस्थिति हमें मधु से भी ज्यादा मीठा लगेगा। हालेलुया। जी हाँ, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए अगर तड़प है, प्रभु के उपस्थिति के लिए तड़प है, प्रभु के सन्निधान के लिए अगर तड़प है, प्रभु के मंदिर के लिए अगर तड़प और प्यास है, ये दुनिया की बातें हमारे लिए फीका लगेगा और प्रभु का उपस्थिति हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यारा, प्रिय और मधु से भी मीठा लगेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता कि वो तड़प, वो प्यास हमारे जीवनों में जन्म ले और परमेश्वर के लोगों के जीवन में जन्म ले, ताकि उसके आगमन के लिए हम सब तैयार हो जाए। पहला वचन फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इस एक वचन में हरनी के बारे में, अंटियों के बारे में बोला गया है। तेलुगु में जिंका बोलते हैं। जी हाँ, हरनी जो है, क्यों यहाँ पे इस वचन में हरनी के बारे में बोला गया है, और जिस तरह वो नदी के जल के लिए हाँफता है, प्रभु मैं तेरे लिए, तेरे उपस्थिति के लिए हाँफ रहा हूं बोल के भजन संगीतकार वो कहता है। सुबह सुबह जंगल में जब हिरन जो है उठता है, उसको एक नाभि, जी हाँ, उसे कस्तूरी बोल के बोला जाता है। हिरनी के जो नाभि में एक बहुत ही सुगंध, खूबसूरत सुगंध जो आता है सुबह सुबह, उसको कस्तूरी बोल के बोला गया है।
और वो जब सुबह उठता है, वो जो सुगंध है वो जहां पे रहता है उसके चारों ओर जो है वो सुगंध फैलता है, और वो सुगंध जो है जो शेर है उसको वो आकर्षित करता है। अगर हिरन जो है सुबह उठकर नदी के जल के पास नहीं दौड़ता है, उस नदी में जाकर अगर वो डूबता नहीं है, वो पानी पीकर उसे कस्तूरी के सुगंध को अगर मिटाता नहीं है, तो शेर के नजर में वो हिरन आ जाएगा और हिरन उसका शिकार बन जाएगा। इसीलिए वो सुबह सुबह इतना वो नदी के जल के लिए दौड़ती है और उसमें जाकर पानी पीती है और उस नदी में वो डूबती है और उस कस्तूरी के सुगंध से जो है वो आजाद होती है, ताकि वो शेर के मुंह से, शेर के उस जाल से वो बच जाए। हालेलुया! कितना अद्भुत रीति का सृष्टि है परमेश्वर का। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आप और मैं शैतान के जंजाल से, शैतान के जबड़े से, शैतान के उस शिकार से अगर हमें बचना है, हालेलुया, अगर शैतान के नजर से हमें बचना है, परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 5वां अध्याय में कि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान वो किसको फाड़ खाऊं बोल के वो घूम रहा है। जी हाँ, अगर उसके कब्जे से, उसके नेटवर्क से अगर आप दूर रहना चाहते हैं, जिस तरह हरनी पानी के जल के लिए दौड़ता है, आपको और मुझे प्रभु के उपस्थिति में दौड़ना जरूरी है। हालेलुया! जी हाँ, अगर आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में दौड़ेंगे, शैतान के नजर से बचे रहेंगे। प्रभु के उपस्थिति में दौड़ेंगे, प्रभु से बात करने के लिए दौड़ेंगे, प्रभु की आराधना करने के लिए तड़प रखेंगे, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तड़प रखेंगे, प्रभु का काम करने के लिए तड़प रखेंगे, शैतान के जाल से आप और मैं बच के रहेंगे। हालेलुया! जी हाँ मेरे प्यारो, अगर इन आखिरी दिनों में शैतान के जाल से अगर आपको और मुझे बचना है, शैतान के उस नजर से अगर आपको और मुझे बचना है, शैतान के उस एक जाल से, जी हाँ, वो युक्ति का जाल बिछा के रखता है बोल के परमेश्वर का वचन इफिसियों में लिखा हुआ है। अगर शैतान के हर एक वो युक्तियों से अगर बच के रहना है, संभाल के रहना है, सिर्फ एक जगह है। जिस तरह हिरन जो है नदी के जल के लिए हाँफता है, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़पेंगे, वो प्यास को रखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ कर आइए, परमेश्वर के सन्निधान में बैठिए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसके उपस्थिति में आनंद के साथ उसकी जय जयकार करें, उसके उपस्थिति में समय को बिताइए। आप और मैं शैतान के जाल से बचे रहेंगे। हालेलुया! दौड़िए प्रभु के उपस्थिति में, आराधना करें, प्रार्थना करें और शैतान के हर जाल से बच के रखिए। जय मसीह की।